करते हो? बाप तो कहते हैं मैं तो जानी जाननहार हूं। कौन सा बाप कहते हैं? हैं? जो आत्माओं का बाप है वो कहते हैं मैं तो जानी जाननहार हूं, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। फिर मुरली में कभी कभी आता है मैं जानी जाननहार नहीं हूं, तो दो बातें हो गई। सृष्टि का बाप कहते हैं। हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप पोता मेल देखते हैं, जानी जाननहार को पोता मेल देखने की दरकार ही नहीं। इसलिए ये युक्ति है और सच्ची बात बताते हैं कि साकार जानी जाननहार नहीं है, निराकार अंतर्यामी है। परंतु मैं जानी जाननहार तो हूं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं, और तुम बच्चों को जानने योग्य भी बनाता हूं। परंतु बनाऊं कैसे? तुमको सुनाऊं कैसे? ये विचार करने की बातें हैं ना। इसलिए लिखा हुआ है कि बाप रथ लेते हैं। कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, तुम जैसे मां के गर्भ से जन्म लेते हो, संसार में प्रत्यक्ष होते हो, ऐसे मैं संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। मैं तो इसमें प्रवेश करता हूं, इसमें प्रवेश करके मैं अपना भी परिचय देता हूं और रथ का भी परिचय देता हूं। मेरा परिचय मेरे अलावा कोई दे ही नहीं सकता। बताते हैं कि रथवान आत्मा भी भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करती है। अभी आकर ये भी तमो प्रधान बनी है। इनको कहते हैं छोरा। ऐसे तो इस समय सभी छोरे हैं, क्योंकि बाप को पूरा पूरा नहीं जानते हैं, तो सभी छोरे और छोरियां हो गई। क्योंकि आपस में जब लड़ते हैं तो कहते हैं ना छोरे छोरियां लड़ती हैं। अरे क्यों लड़ती हो? तो बाप कहते हैं ये मुझे ये सब भूल गए हैं। आत्मा ही कहती है छोरे और छोरियां, तो लौकिक बाप भी कहते हैं, आत्माओं का बाप भी ऐसे ही कहते हैं। कहते हैं हे छोरे और छोरियों, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? तुम्हारा कोई धनी धोड़ी है? तुमको वेद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिनको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए तुम कह देते हो ठिक्कर भित्तर में है। ठिक्कर भित्तर का अर्थ भी समझाते हैं। ठिक्कर कहते हैं मिट्टी के ढेले को, थोड़ी सी ठोकर लगती है और बिखर जाता है। ऐसे ज्ञान में चलने वाली ढेर आत्माएं हैं। अभी निश्चय में अपनी आत्मा को बांध लेती हैं, थोड़ी सी माया की ठोकर लगी और ये बिखर गई।
अब ऐसी ठिक्कर बुद्धियों में मैं प्रवेश करूंगा क्या? मैं निश्चय बुद्धि को पकड़ूंगा या ठिक्कर बुद्धि को पकड़ूंगा? किसमें आता हूं? भीतर भीत को कहा जाता है। भीत माने दीवाल। ऐसे बहुत हैं जो ज्ञान मार्ग के रास्ते में भीत बन करके खड़े हो जाते हैं। न खुद बाप का ज्ञान गहराई से उठाते हैं और न दूसरों को उठाने देते हैं। उनको कहते हैं बदतर बुद्धि। ये माया बेटी भीतर बुद्धि का काम करती है। अभी बाप तुम बच्चों को सन्मुख बैठिए बातें समझाते, तो तुम बच्चे अभी समझते हो कि बाबा हमारे पास आए हैं। तुमको निश्चय है ये बाबा ही हमको बैठ समझाते हैं, तो तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं। ओम शांति।